आशीष राजेंद्र, राधे राधे। नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तो सच्ची भक्ति क्या है? केवल नाम जप करना सच्ची भक्ति? हाँ, शुरू करो, शुरू करो, इसी से सब हो जाएगा। सारे सद्गुण इसी से आ जाएंगे। नाम जप है अंक और सारे साधन है शून्य। अंक के बिना शून्य रखो, कोई महत्व है? और एक अंक रख दिया, एक बना दिया, अब शून्य रखा तो 10, फिर शून्य रख दिया तो 10 गुना 100, फिर शून्य रख दिया तो और बढ़ गया। शून्य रखते चले जाओ तो उसका महत्व बन गया। एक हटा लो और 10 शून्य रख लो, क्या महत्व रखे? अगर नाम जप नहीं चल रहा और साधन चल रहे तो शून्य के समान है। और नाम जप अंक है, अंक है तो सब है, अंक नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा। साफ साधन है शून्य, जितने भी साधन है वो शून्य है, और भगवान का नाम है अंक। देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मर्षि हो गए, सारे सद्गुण आ गए और भगवान के लीला चरित्र की रचना कर दी, जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य इतिहास है, वाल्मीकि रामायण। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निरंतर यदि नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। राजीव सेठी जी, लुधियाना से। जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपका अनुसरण कर रहा हूँ। गुरु जी, यद्यपि मैं दीक्षित नहीं हूँ, लेकिन आपके वचनों को अपनी दीक्षा ही मानता हूँ। 84 जी का पाठ करता हूँ, नित्य वाणी जी का पाठ बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल सही माने में शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। अगर दीक्षा लिए हुए है और आज्ञा का पालन नहीं करता तो शिष्य नहीं है। दीक्षा नहीं लिए है लेकिन आज्ञा का पालन करता है, वो शिष्य है, वो प्राण प्रिय शिष्य है जो आज्ञा का पालन करे। गुरु आज्ञा तज करे जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान न रस कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो गुरु सेवा का भाव रखता है और गुरु आज्ञा पर तत्पर है वही शिष्य है। वो चाहे कंठी बंधवाए हो चाहे ना बंधवाए हो, कंठी बंधवाए है और मनमानी आचरण करता है तो नरक जाएगा, नरक जाएगा, उसको कोई परम पद थोड़ी मिल जाएगा। तो यही शिष्यता है कि किसी संत महापुरुष के वचनों का हम अक्षरशः पालन करें श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हम शिष्य ही है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, तो महाराज जी वहाँ घर में तो भोग लगा लेते हैं महाराज जी। जैसे अभी कनाडा जाना होता है कभी, हाँ, तो वहाँ तो बाहर क्या है, पवित्र भोजन जहां तक मिल सके पवित्रता का भाव रख कर के भोजन, और अपने सामने जब आवे तो ध्यान पूर्वक भगवान को अर्पित करो। 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण करके जय बोलो और इसके बाद पालो उसको, वो भगवान को अर्पित ही माना। कभी कभी ऐसी जगह होता है कि जहाँ मतलब हम तो पवित्रता के साथ पाना चाहते हैं, तो मांस मदिरा या ऐसा सेवन उसी रसोई में बना हो महाराज जी, कभी ये स्थिति ऐसी तो बन जाती है। इसका तो हम निषेध करते हैं कि जिस रसोई में मांस बना हो उस रसोई में बना हुआ रोटी दाल भी मांस के समान ही अपवित्र माना जाता है। हम उसको मान्यता नहीं देते। वो भोजन तामसिक हुआ। हम तामसिक नहीं, घोर राक्षसी, हाँ वो नहीं। वो आपको रोटी दाल खीर पूड़ी बना के दे रहा है, लेकिन वो पात्र, वो रसोई अपवित्र है जिसमें मांस रांधा गया, उस रसोई का भोजन नहीं पाना चाहिए। भले फल फूल खा करके उपवास करके जैसे बने तैसे काम चलाओ, लेकिन ऐसा भोजन नहीं पाना चाहिए। ऐसे भी होटल तो होते होंगे जिनमें मांस नहीं बनता है, बहुत सारे होते हैं ना। तो अपने ऐसे होटलों से संपर्क करे जो मांस नहीं बनाते हैं, उनसे रोटी दाल ले ले, भले अपवित्र मिले लेकिन राक्षसी तो नहीं होगा। राक्षसी तो वो तो राक्षसी भोजन हो गया, उसको तो नहीं पाना चाहिए। अंजन कपूर जी, हिमाचल से। राधा बल्लभ श्री रमेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि शरणागत का शरीर पूरा होने के पश्चात हमें गुरु कृपा से जो सहचरी देह मिलता है महाराज जी, निकुंज में हमसे पहले असंख्य सहचरियां श्री जी की प्यारी जी की सेवा में उपस्थित हैं महाराज जी। ऐसे में इतनी सारी सहचरियों का महाराज जी कैसे व्यवस्था होती है? केवल प्रिया प्रीतम और आप होंगे, ये खेल है वहां का, कि सीधे केवल प्रिया प्रीतम और आप, बीच में कोई नहीं। असंख्य सहचरियां भी हैं तो आपका ऐसे प्रिया प्रीतम से प्यार है कि जैसे आप और प्रिया प्रीतम, बस दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। वो दिव्य भाव होता है, क्योंकि सब एक मन वाली होती है, एक दृष्टि वाली होती है, और सबके चिदानंद शरीर होते हैं। तो पार्थिव शरीर में भेद है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत पीछे वाला नहीं देख सकता, वहाँ ऐसा नहीं है। बहुत पीछे वाला सीधे देख रहा है प्रिया प्रीतम को। और आपको पान की बीड़ी प्रसादी मिली तो सबको मिल गई, क्योंकि सबका मन एक है, सबका प्राण एक है।
बिल्कुल भेद नहीं, एक अभेद दृष्टि। अब वो वहां के भाव का वाणी से कैसे वर्णन करें? हाँ, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा सालों में नंबर आया। नहीं, वो आठों पैर हम प्रिया प्रीतम के संग रहते हैं, आठों पैर संग रहते हैं, ऐसा भेद नहीं हुआ। त्रपितन मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। केवल आप और प्रिया प्रीतम, दूसरी भावना ही मत करो। आप में ही गुरु समाहित हो गए, आप गुरु में समाहित हो गए, आप ही और प्रिया प्रीतम। बिल्कुल आठों पैर दुलार उनका प्राप्त होता है, आठों पैर सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा थोड़ी कि 6 महीना 7 साल भर के बाद नंबर आवे कि एक बार दंडवत करने को मिला, ऐसा नहीं। नित्य निरंतर हर लीला में प्रवेश। लीला प्रवेश का मतलब होता है हर लीला में प्रवेश। बात यह है कि हम सब हित सजनी की परिकर हैं, तो हित सजनी का परिकर सब हित स्वरूप है, तो सब नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम के समीप रहते हैं। चिदानंद में और पार्थिव में अंतर है ना, कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उधर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चिदानंद में है कि आपसे बात कर रहे हैं और उनकी तरफ भी देख रहे हैं, उनको लग रहा है मेरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सुख प्राप्त हो रहा है जैसा हम आपको दुलार करेंगे, आपको ऐसे करेंगे तो सबको प्राप्त हो जाएगा। आपको माला पहना दी तो सबको माला सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कैसे कि एक को पान बीड़ी मिल रही है और सब ललचा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चिदानंद है ना, बहुत दिव्य है, वहां सब दिव्य है। ये अपने मनुष्य देह से अकल ही नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मनुष्य देह में जितना है वो सब प्राकृतिक माया में, वो सब चिदानंद में। इसलिए हमको नाम वाणी का आश्रय लेते रहना है, और जब हम पहुंचेंगे तो केवल हम और प्रिया प्रीतम होंगे, केवल हम और प्रिया प्रीतम, वहां दूसरी दृष्टि ही नहीं है। सोनल जी कृष्णानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके सत्संग सुन रहे हैं और नाम जप करने का प्रयास करें। महाराज जी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बहुत अपराध हुए हैं, भीतर से अहंकार नहीं जा रहा महाराज जी, थोड़ी सी दैन्यता आने पर। अब देखो, आप ही कह रहे हो मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे से बड़े अपराध हुए तो दैन्यता आनी चाहिए, अहंकार भी किस बात का? आप में कोई गुण हो तो अहंकार करो। आप खुद पहले कह रहे मेरे में तो गुण नहीं है और मेरे में दोष है, अपराध हुए, तो आपको तो दैन्य होना चाहिए, अहंकार किस बात का होना चाहिए? का भी अहंकार आ जाता है कि मैं दैन्य हूं। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, इसी से अंतःकरण पवित्र होगा तो निराभिमानी हो जाएगा। नाम जप बहुत बड़ी चीज है, खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं 2022 में अपनी बुरी आचरणों की वजह से अपने दिमागी स्तर का कंट्रोल ही खो बैठी थी। फिर महाराज जी अभी कह रहे हैं कि इन्होंने अभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला है कि नाम जप और ध्यान केंद्रित करो जिससे माइंड वो हो आगे। कैसा बढ़िया डॉक्टर, हम तो दंडवत करते हैं डॉक्टर को जिसने नाम जप बताया। कह रहे पर अभी आज्ञा चक्र पे ध्यान कैसे करें, मतलब आपको इसी चक्कर में मत फंसो। राधा या राम या कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसी का ध्यान करो, इसी से सब हो जाएगा। चक्कर वक्कर में मत फंसो, अभी चक्कर से निकलना है। बिल्कुल सब चक्र खुल जाएंगे जिस समय हम नाम का ध्यान करते हैं ना। ये सब चिदानंदमय है। हमारी बात मान लो, दिमाग में लिखो राधा, बस उसी में मन एकाग्र कर दो, राधा राधा राधा। देखो आपको कैसा आनंद मिलता है, कैसे मन एकाग्र होता है, कैसे सुख मिलता है। जो हम कहें उसको मान करके और चल के फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं। पूरी बोधी चली गई थी, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार ना ये कुछ नहीं होता, माया का पर्दा पड़ता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, तो तमोगुण का जो लक्षण है वो मूढ़ता है, प्रमाद है, आलस्य है, वो अंधकार है, तो उसमें लगता है जैसे बुद्धि खो गई। सतोगुण प्रकाश में है, रजोगुण थोड़ा सा ढका हुआ है। जैसे सतोगुणी पुरुष के अंदर जो कामना होती है, जो अन्य वासनाएं होती है, वो ऐसी होती जैसे दर्पण में मैल, ऐसे करो साफ एकदम। रजोगुण के अंदर जो कामनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे धुआं, काफी फूंको आग में तो धुआं खत्म, आग प्रज्वलित हो गई। और तमोगुण में होते जैसे गर्भस्थ शिशु जेर में ढका हुआ, ऐसे उसका ज्ञान होता है। तो हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुण में जब चली जाती है तो मूढ़ता छा जाती है, बोले बुद्धि लीन हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है। और जब हम भजन करते हैं सतोगुण आता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ा दे, नहीं है तो सबके सब बुद्धिमाने हो जाते ना भजन के द्वारा। बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्रणाम करने योग्य डॉक्टर है, जिसने आपको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा की। धन्य है कि एक आधुनिक डॉक्टर होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक औषधि आपको दे रहा है,
जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जो तीनों तापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है वो आपको जपना चाहिए, इसी से आनंद की प्राप्ति होगी।